अभी तक हमने काफी कुछ अजीबोगरीब सुना भी है और समझा भी है। मसलन तुम्हें अपनी चाल डाल पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम एक लड़की हो। तुम्हें अपनी हद में रहना पड़ेगा क्योंकि तुम एक शेड्यूल्ड कास्ट हो। और सबसे फेमस तो आपको पता ही है, मुसलमान है तो धोखा देगा। लेकिन मार्केट में आजकल एक नया चला है कि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि तुम किसान हो। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर आजकल का किसान कैन इजीली वॉक इंग्लिश, कैन इजीली टॉक इंग्लिश एंड ऑल्सो लाफ इंग्लिश एंड लाफ ऑन दीज पीपल टू। खैर, कई लोगों ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि इन किसानों की आंखों में तो पहले से ही आंसू थे, तो टीयर गैस इनका क्या ही बिगाड़ेगी। पर मैं कहता हूं कि इनकी आंखों में आंसू नहीं, सपने थे, और सपने टूटने का दर्द ना कुछ ही लोग समझ सकते हैं। सुनने में तो ये भी आया कि कई रोड्स पर गड्ढे कर दिए गए ताकि किसान बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। लेकिन गवर्नमेंट एक बात भूल गई कि इतने सालों में हमें रोड्स पर गड्ढों की नहीं बल्कि गड्ढों में रोड्स पर चलने की आदत हो गई है। इधर कंगना रनौत को कभी मुंबई पीओके लगी थी, लेकिन अगर हम रीसेंट इवेंट्स को देखें तो किसानों को तो दिल्ली कोई फॉरेन कंट्री लगनी चाहिए जहां पर घुसने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स पर द फेब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स को छोड़कर थोड़ा द नॉट सो फेब्युलस लाइव्स ऑफ इंडियन फार्मर्स की तरफ ध्यान देंगे तो शायद कुछ हो भी जाएगा, क्योंकि किसान भी कभी वोटर था। तो हेलो एंड वेलकम टू फेक से बढ़कर फेक विद मी अर्पित शर्मा, जहां हम पिछले हफ्ते की टॉप 5 फेक न्यूज को करते हैं एक्सपोज, बट एज यू नो विद अ सरकास्टिक डोज। तो बात करते हैं कंगना रनौत की। जितना असली इनका ये घोड़ा था उतने ही असली आजकल इनके ट्वीट्स होते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन तो बहुत जमकर चलाई थी, लेकिन लगता है अपने ट्विटर पर ट्वीट करने से पहले इन्हें बहुत सारे हैश की जरूरत पड़ती है, मेरा मतलब हैशटैग्स की। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं? रिसेंटली इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें इनके अकॉर्डिंग बिल्किस बानो, जो कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में दादी के नाम से काफी फेमस हुई थी, वो फार्मर की प्रोटेस्ट में भी दिखाई दी गई। ये थी इनके अकॉर्डिंग, और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अकॉर्डिंग भी। लेकिन बूम ने जब इसके बारे में बिल्किस बानो जी से बातचीत की तो पता चला कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम वो अपने घर पर थी, और अनफॉर्चुनेटली उनमें शक्तिमान जैसी कोई ताकत भी नहीं है कि वो एक पल गंगाधर हो और दूसरे पल शक्तिमान बनकर फार्मर की प्रोटेस्ट में पहुंच जाए। तो बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को भी फेक पाया। हमारी अगली फेक न्यूज़ है भी और नहीं भी। दुनिया में एक बार को पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन फेक न्यूज़ की शायद कभी नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से फार्मर्स पर वाटर कैनन से बौछार की गई थी, ऐसा लग रहा था उसमें से पानी नहीं, फेक न्यूज़ की बौछारें निकल रही हों। ये सुनते ही आपके जहन में कौन सी इमेजेस आईं? ये जो पोएट इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर की थी, या ये जो यूथ कांग्रेस ने शेयर की है, या फिर ये जो राघव चड्ढा ने शेयर की है? गिनती लंबी है। ध्रुव राठी और विजेंद्र सिंह जैसे लोगों ने भी इस इमेज को बहुत शेयर किया। हालांकि बूम ने जब तहकीकात की तो पता चला कि ये इमेज अभी के फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड नहीं है। ये इमेज साल 2018 की है, जब यूपी और दिल्ली बॉर्डर से सटे गाजीपुर पर फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी। बूम ने अपनी तहकीकात में वाटर कैनन्स वाली बात को तो सही पाया, लेकिन इस इमेज को गलत पाया। अगर मैं आपको एक वर्ड दूं, योगा, तो आपके दिमाग में किस इंसान की इमेज आएगी? आप दाएं से श्वास लीजिए और बाएं। क्यों, मोदी जी की नहीं आई? अरे अब तो वो पूरे बाबा जी स्टाइल में भी आ चुके हैं। मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा। योगा में आपका फेवरेट आसन क्या है? भाई मेरा तो शवासन है, और फेक न्यूज को शवासन में भेजना है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर योगा से रिलेटेड एक न्यूज बहुत वायरल की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई जिसमें क्लेम किया गया कि मोदी जी योगा कर रहे हैं, और ये भी क्लेम किया गया कि मोदी जी का ये रूप उन्होंने भी खुद कभी नहीं देखा होगा। हालांकि बूम ने जब इस वीडियो की तहकीकात की तो पता चला कि ये वीडियो मोदी जी की नहीं थी और साल 1938 की थी, वो भी BKS अयंगर की। तो मोदी जी ने इस वीडियो को शायद ही कभी देखा होगा। बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को बिल्कुल फेक पाया। रिसेंटली एक बहुत ही सैड न्यूज़ भी सुनने को मिली। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर अहमद पटेल का कोरोना से लड़ते हुए निधन हो गया। अब किसी गाड़ी का अगर इंजन खराब हो जाए तो वो गाड़ी चल नहीं पाती, कुछ ऐसा ही हाल कहीं कांग्रेस का ना हो जाए। हालांकि इनके डेथ से रिलेटेड भी बहुत सारी फेक न्यूज़ शेयर की गई जो अनफॉर्चुनेटली नहीं की जानी चाहिए थी। क्लेम किया गया कि इनकी फ्यूनरल में बहुत सारी और काफ़ी भारी मात्रा में लोग जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया। हालांकि बूम ने जब इन इमेजेस की तहकीकात की तो पता चला कि ये इमेजेस अहमद पटेल के फ्यूनरल से रिलेटेड नहीं थे। बूम की पड़ताल में पता चला कि ये सारी इमेजेस
MNS के लीडर जमील शेख की डेथ के फ्यूनरल से रिलेटेड थे और अहमद पटेल का इससे कोई भी रिलेशन नहीं था। बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को भी फेक पाया। रिसेंटली खत्म हुए IPL को एज यूजुअल मोटा भाई की टीम ने धन धनाधन करते हुए जीत लिया और एक नया नारा भी दे दिया कि कर लो स्पॉन्सर मुट्ठी में और जीत लो IPL चुटकी में। खैर, मुंबई के IPL जीतते ही एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लगी। क्लेम किया गया कि रोहित शर्मा की फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर डिस्प्ले किया गया है। अब ये सुनते ही तो ऐसा लगता है कि द अंबानीज ने यही बोला होगा। लेकिन बूम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि ये फोटो सिर्फ एक डॉक्टर्ड इमेज है और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज तक सिर्फ महात्मा गांधी और शाहरुख खान की फोटो को ही बुर्ज खलीफा के ऊपर डिस्प्ले किया गया है। बूम ने अपनी तहकीकात में इस खबर को भी फेक पाया। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आज के फेक से बढ़कर फेक के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे आपसे अगली बार और तब तक के लिए ध्यान रहे, व्यंग ही सत्य है।